श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, 30 दिसंबर 2024 यानी सोमवार के दिन पड़ रहा है पौष महीने की अमावस्या तिथि। आपको बता दें कि यह जो पौष महीने की अमावस्या तिथि है वो सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन स्नान दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और इसके बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका आए कि पौष महीने की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम बनता है। गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में इस उपाय को अच्छे से बताया है, जिसको सुन के मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको इसका फल भी मिला है। तो आप भी सोमवती अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है। आप सोमवार को दिन जरूर से करना चाहिए आपको। और आपको बता दें कि अगर आप पूरा साल बीत गया, अगर इस उपाय को नहीं किए हैं, तो आप इस 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन आप ज़रूर से इस उपाय को कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे उपाय करना है। इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कब करना है, सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगी। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया, जिसको अच्छे से सुन के मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो देखिए, आपके जीवन में आपने देखा हो कि कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान उपाय कर चुके, लेकिन फिर भी कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो अधूरी रहती हैं। लेकिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी जरूर मिला है। तो आप भी इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। कभी भी उपाय को अच्छे से पहले समझ के सुन के सही तरीके से करेंगे तो ज़रूर आपको फल मिलेगा। तो देखिए, जीवन में बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि जीवन में परेशानी दुख कष्ट अचानक से आ जाते हैं और इंसान को पता नहीं चलता है। जैसे पितृदोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं और इंसान को पता नहीं चलता है, वो परेशान रहता है। तो अब आपको इस कारण पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस विशेष दिन इस उपाय को कर लेना है। बहुत आपको बता दें कि किसी विशेष दिन में अगर कोई उपाय करते हैं ना, छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं, तो उसका फल जो होता है ना बहुत जल्द और बड़ा होकर मिलता है। तो आप इस विशेष दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। तो ये बताना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उपाय बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बताएंगे कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर में जो भी बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो इस उपाय को करना चाहे घर की सुख शांति के लिए तो वो कर सकते हैं, या कोई अन्य सदस्य जिसकी खुद की कोई मनोकामना है या खुद परेशानी है, दुख है, कष्ट है, तो वो खुद के लिए भी इस उपाय को कर सकता है, या आप सभी लोग परिवार के सारे लोग एक साथ मिलकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि इस उपाय को करना कब है। तो देखिए, इस उपाय को मुख्य रूप से आप सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह पौष महीने की सोमवती अमावस्या है। तो ये सुबह के समय में नहीं, शाम के टाइम में करना होता है। ठीक है, इस उपाय को आपको सबसे उत्तम जो है ना, हमेशा शाम को ही इस उपाय को करना है, सुबह में नहीं करना होता है। ठीक है, अगर सुबह में अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए, कोशिश करें कि शाम में ही करें। लेकिन अगर नहीं भी कर पाए तो तो सुबह 10 बजे से पहले कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, ये सुबह के उपाय नहीं है। अगर शाम के समय कर रहे हैं तो 6 से 7 के बीच में कर लें, लेकिन अगर फिर भी लेट हो जाते हैं किसी कारणवश से तो आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। मतलब आपको एक समय कहा जाए तो आप शाम के समय कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को करना है तो दोनों समय नहीं करना है, आपको समय अच्छा है शाम के समय ही करना है। जीवन में धन धान की वृद्धि होगी, साथ साथ में जो आपके घर में जो व्यापार है, बिजनेस है, अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं। नौकरी में किसी कारणवश से अगर रुकावट आ रही है, इसके लिए कर सकते हैं। कोई सफलता नहीं मिल रही है, इसके लिए कर सकते हैं। या जीवन में जो भी संकट है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उसके अंत करने के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सबसे पहले एक ये जो उपाय बताया है गुरु जी ने, उसको मैं बताने जा रही। एक सफ़ेद रंग का फूल वाला उपाय है।
देखिए, सफ़ेद रंग का फूल जो महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल लेना है। इस उपाय के लिए मैं उपाय बता रही हूँ कि आपको उपाय के लिए सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल लेना है, और आपके पास सफ़ेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर से उठा सकते हैं, और शिवलिंग पे जो चढ़ा होगा ना पहले से फूल, उसको भी उठा सकते हैं, और उसको अच्छे से धोकर साफ़ करके शुद्ध जल से आपको उसको धोकर फिर से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का फूल जो आप लेंगे वह केतकी का फूल कभी नहीं होनी चाहिए। केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। कोई भी और सफ़ेद फूल ले सकते हैं उस जगह पे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसी के साथ है आपको एक चावल का दाना लेना है, और चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो, अक्षत का जो चावल होता है वो होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र लेना है, और आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर जो पहले से चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको भी उठाकर साफ करके शुद्ध जल से धोकर उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लोटा जल भी लेना है साथ में, और ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने पानी पीते हैं ना वहाँ से लेकर जाना है। देखिए, जल कभी भी शिवलिंग पे चढ़ाएं तो शुद्ध जल हो, और घर से लेके जाना चाहिए, और जहाँ किचन से लेना चाहिए, जहाँ से आप खुद पानी पीते हैं वो जल इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवलिंग के पास पहुँचना है, मतलब घर के आसपास में जो शिव मंदिर है ना वहाँ पहुँचना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम के प्रदोष काल में ही करना चाहिए, वही उत्तम समय है, तो आप शाम के टाइम में करना है, ठीक है। ये सामग्री लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर में, और एक बेलपत्र जो आप लेकर गए हैं और एक चावल का दाना वो जो आपके पास है, वो एक सफ़ेद रंग का फूल जो आपके पास है लेकर गए, ये तीनों सामग्री को एक एक करके आपको इसी जल का जो लोटा, एक लोटा जल जो ले गए हैं उसी में डाल देना है, ठीक है। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और सफ़ेद रंग का एक फूल, तीनों डाल देना है सामग्री उस जल में, जो एक लोटा जल ले गए हैं उसमें, और शिवलिंग के सामने इसी एक लोटे जल में डालना है। उसके बाद एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो जाएगा, और अब इस लोटे जो एक लोटा जल है आपके पास, ये मिश्रित जल को धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे, और लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों मंत्र का जाप करते रहना है, और आप स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, और जल समर्पित करते समय आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का स्मरण करना है। और चाहे जो भी आप मंत्र कहें, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों में से कोई भी आप मंत्र को जाप करना है, स्मरण करते हुए आपको जल अर्पित करना है। जो जल बहकर जो जलाधारी से नीचे आएगा, वो थोड़ा सा जल आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। अब आप चाहे तो इस खाली लोटे में इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं, और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से जो आपको बोल देना है, जो आपके व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, उसके लिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके लिए जीवन में जो समस्याएं बनी हुई है, दिक्कत है, नौकरी नहीं चल रही है सही से, परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, कामना है, उसको वहाँ पे बोलना है महादेव जी से, ठीक है। और स्मरण सारी अपनी परेशानी बोलना है दूर करने के लिए, और आपको जल को महादेव जी से अमृत के स्वरूप प्राप्त कर लेना है, और यह जल आपको लेकर अपने घर के चले आना है, घर पर लेके चले आना है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता हो तो आप इस जल का आचरण अपने पूरे घर में प्रत्येक कोने में कर सकते हैं, यानी छिड़कना है जल, और इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में, छत पे, बालकोनी, सभी जगह आपको छिड़काव करना है। बस वॉशरूम वगैरह में नहीं करना होता है वहाँ पे, ठीक है। और घर के हर एक कोने में छिड़काव करें, साथ ही साथ थोड़ा सा जो आचमन खुद कर लीजिए, और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल के आचमन करवा दीजिए। और फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, या नौकरी की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या जिस जगह पे अगर आपका व्यापार घाटा में चल रहा है वहाँ पर भी उस जल का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो वहाँ भी जल का छिड़काव कर दीजिए। जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो इस जल का आचमन खुद पर भी कर लीजिए, थोड़ा खुद पर भी छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है, स्वयं पे कर लेता है, खुद पे भी थोड़ा कर लेता है, तो बड़ी से बड़ी जो कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है।
और आपका व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उसको नौकरी भी मिलेगी, और जीवन में चाहे जिस प्रकार भी संकट या समस्याएं क्यों ना हो वो ज़रूर दूर होगी। तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को गुरुजी ने कहा है कि ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो संयोग है ना बहुत साल में एक बार बनता है। और ये सोमवार के जो ये अमावस्या है ना, ये बहुत ही विशेष दिन है। और इस दिन अगर उपाय कर लेते हैं ना तो निश्चित है कि आपके जीवन के जो भी समस्याएं हैं, जिस भी कामना के लिए आप इस उपाय को करेंगे वो जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है। तो आप पूज्य गुरु जी ने अपनी शिवपुराण कथा में इस उपाय को बताया है, तो आप जरूर से इस उपाय को कीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में जरूर चमत्कार देखने को मिलेंगे, और आपकी समस्याएं होगी दूर, और घर में सुख शांति समृद्धि होगी, और आपकी मनोकामनाएं जो अधूरी रह गई है वो जरूर पूरी होगी। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।